हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करेंगे चैप्टर करली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स की सारी एक्सरसाइजेस। आइए शुरू करते हैं न्यू वर्ड्स से। इस पार्ट में कुछ नए शब्द आए हैं, आइए उनके अर्थ समझ लेते हैं। फर्स्ट इज करली। करली का मतलब है घुंघराले। कॉटेज कुटिया या झोपड़ी। बाउल, बाउल मीन्स कटोरा। पॉरेज दलिया। हंग्री मीन्स भूखा। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का अर्थ है जंगल। ग्रफ, ग्रफ मीन्स कठोर या रूखी। नोबडी, नोबडी का अर्थ है कोई नहीं। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन सेक्शन, जो दिया है पेज नंबर 100 पर। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उनके आंसर लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। जंगल में कुटिया में कौन रहता था? आंसर इज A bear family lived in the cottage in the forest. जंगल में जो कुटिया थी उसमें एक भालू का परिवार रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, What did Curly Locks see on the table? Curly Locks ने मेज पर क्या देखा? आंसर इज Curly Locks saw 3 bowls of porridge on the table. Curly Locks ने टेबल पर दलिया के 3 कटोरे देखे। क्वेश्चन नंबर 3, Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? उसने बेबी बियर के कटोरे से सारा दलिया क्यों खा लिया? आंसर इज she ate up all the porridge from baby bear's bowl because it was just right, neither too hot nor too cold. उसने सारा दलिया बेबी बियर के कटोरे से खा लिया क्योंकि वो बिल्कुल सही था, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा। क्वेश्चन नंबर 4 इज हुज बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप इन एंड व्हाई? कर्ली लॉक्स किसके बेड में सोई और क्यों? आंसर इज कर्ली लॉक्स स्लेप्ट इन द बेड ऑफ बेबी बियर बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट, नीदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट। कर्ली लॉक्स बेबी बियर के बेड में सोई क्योंकि वो बिल्कुल सही था, ना ज्यादा सख्त और ना ज्यादा मुलायम। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं। हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट? व्हाट डिड यू सी देयर? क्या आपने कभी जंगल देखा है? आपने वहां क्या देखा? यदि आपने देखा है तो आंसर इज यस, आई हैव सीन अ फॉरेस्ट। अगर आपने देखा है तो आप लिखेंगे हाँ, मैंने जंगल देखा है। I saw many trees and animals there. अब जंगल में क्या दिखेगा? बहुत सारे पेड़ और जानवर। नेक्स्ट, there is a plate of sweets lying on the table. टेबल पर एक मिठाई की प्लेट रखी है। You want to eat some sweets. आप कुछ मिठाई खाना चाहते हैं। What will you do? आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? I will take permission first. मैं सबसे पहले इजाजत मांगूंगा। Can I eat sweets? क्या मैं मिठाई खा सकता हूँ? Now next question. Name a few things that you eat from a bowl. कुछ चीज़ों के नाम बताने हैं जो आप बाउल में, कटोरी में खाते हैं। What do you call a bowl in your language? और फिर आप कटोरी को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, आपको वो भी बताना है। आप जो भी कहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी भाषा में। Now, I eat fruits, sweets, ice creams and vegetables from a bowl. कटोरी में आप क्या क्या खा सकते हैं? आप फल खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, सब्जियां आप कटोरी में रख के खाते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 102। 102 पेज नंबर पर ये एक्सरसाइज है। द वर्ड्स करली एंड हंग्री टेल अस अबाउट करली लॉक्स। करली और हंग्री ये बताते हैं करली लॉक्स के बारे में। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर्स? क्या आप कुछ और शब्द बता सकते हैं जो भालू को डिस्क्राइब करते हैं? नाउ फॉर्म देम इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। और फिर आपको इनसे वाक्य भी बनाना है। तो आइए लिखते हैं कौन से वर्ड्स हैं जो भालुओं को डिस्क्राइब करते हैं। सो यू कैन राइट बिग, स्ट्रॉन्ग, फैट, लेजी, ब्लैक, हेयरी, हैवी, ग्रफ, मूडी एंड नॉटी। आइए अब जो हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे हैं बियर्स के लिए उनके सेंटेंस बनाते हैं। सो फर्स्ट वन वी रोट बिग। I eat in a big bowl.
Strong. My teeth are very strong. Fat. I saw a fat bear. Lazy. My friend is very lazy. Black. I have black hairs. Hairy. Bear has hairy body. Heavy. His bag is very heavy. Gruff. He shouted in gruff voice. Moody. My little brother is moody. Then naughty. Her little sister is very naughty. So students, in this way you can make small sentences and complete your exercise. Next exercise is आपको sentence बनाना है, वाक्य बनाना है. See, tail, tail. Now here you can see students spellings are different but pronunciation is same. आप इनका उच्चारण करेंगे, एक सी आवाज आएगी, लेकिन इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है और इनका अर्थ भी अलग अलग है. सो फर्स्ट इज सी. सी मतलब समुद्र. SEEC मतलब देखना. टेल, TAIL टेल का अर्थ है पूंछ और TALE टेल का अर्थ है कहानी. आइए अब वाक्य बनाते हैं. सी मीन्स समुद्र. द शिप इज सेलिंग इन द सी. Then C means देखना. I cannot see the ball clearly. Then tail. Tail means पूंछ. Its tail is very short. Then tail मतलब कहानी. My grandfather told me a fairy tale at night. Last exercise picture writing है जो दी हुई है पेज नंबर 103 पर. Now इस पिक्चर में सारी चीजें गलत जगह पर रखी हुई हैं. Write about all the things kept in the wrong places. अब आपको उन सब चीजों के बारे में लिखना है जो गलत जगह पर रखी हुई हैं. Now first, a ball dash पापा बियर्स प्लेट. बॉल कहाँ पे है? पापा बियर की प्लेट के ऊपर है, तो आप लिखेंगे on. Next, a flower dash ममा बियर्स प्लेट. ममा बियर की प्लेट के ऊपर फ्लावर है, तो फ्लावर कहाँ है? ऊपर है, आप लिखेंगे on. नेक्स्ट, अ प्लांट डैश बेबी बियर्स चेयर. प्लांट पौधा कहाँ है? बेबी बियर की कुर्सी के नीचे है, तो आप लिखेंगे अंडर. अंडर मतलब नीचे. नाउ नेक्स्ट, व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर. पिक्चर में आपको और क्या क्या दिख रहा है? तो आंसर क्या होगा? आई सी अ राउंड टेबल. आपको एक गोल मेज दिख रही है. 3 चेयर्स 3 कुर्सियां. फ्रूट्स फल हैं. 3 प्लेट्स. अ जग, अ शू, अ कैट, अ रैट, 1 flower pot and a glass in the picture. So students, in this way you will complete. Now that's all for today. I hope you have understood the chapter. If you like my way of teaching, then press on like, comment and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Bye bye.